नमस्ते। हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन अगेन उसके पहले ये बात स्पष्ट हो जाए, जैसे कर्मयोगी वो नहीं है जो सारे दिन काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, चाहे वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो या किसी देव स्थान में काम कर रहा हो। कर्मयोगी वो है जो कोई भी कर्म कर रहा हो, सारे कर्म वो योग युक्त होकर के, भगवान से युक्त होके, जिसका माध्यम है समर्पण स्मरण, तब वो कर्मयोग होता है। कुछ भी काम हो सकता है, वो सिलाई बुनाई कढ़ाई कुकिंग वॉकिंग लिसनिंग स्पीकिंग एवरीथिंग। उसी प्रकार से ज्ञान योगी वो नहीं है जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत लेक्चर दिए हैं या किताबें लिखी हैं। वह पांडित्य है और उसका अपना स्थान है। जैसे हम कर्मठ होते हैं तो कर्तव्य के हिसाब से कर्म करते हैं, इवन मॉरल आइडियाज से, तो एक हमारे एक व्यक्तित्व के अंदर एक अच्छी एक सुदृढ़ता आती है, वो एक बेस है। कर्मयोग नहीं है, लेकिन कर्मयोग के लिए वो एक तैयारी बन सकती है। उसी प्रकार से किताबें पढ़ना, भगवान की उनको स्मरण कर लेना, उन पर लेक्चर दे देना, उन पर और किताबें लिख देना, ये ज्ञान योग नहीं है। ये ज्ञान योग की तैयारी हो सकती है। ज्ञान योग क्या है? जैसे कर्म योग की परिसमाप्ति है भगवान के संकल्प से नाचना। वो कहें चुप हो जाओ तो चुप हो जाना, वो बोलने को बोले तो बोलना। श्री अरविंद इसका एक उदाहरण देते हैं कि तलवार है, उसको रखा हुआ है, भगवान ने साथ में बांध के अपने उसके अंदर उसका जो शीत है, तलवार खुश है। ये नहीं कह रही है मेरे को निकालो कुछ करो, नहीं, खुश है। जब उसको निकाला, द sword has a joy in the play at the battle, उसमें भी प्रसन्न है। फिर वो टूट गई और उसको किनारे डाल दिया गया, उसमें भी वो प्रसन्न है, क्योंकि उसका जीवन धन्य हुआ। उसी प्रकार से ज्ञान योग, किताबों को पढ़ना लिखना, ये सब का अपना स्थान है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, वो एक तैयारी होती है। उससे क्या होता है? मन सफल बनता है, प्लास्टिक होती है इंटेलिजेंस, विशालता की ओर जाती है, जिसमें ज्ञान आ सकता है। क्योंकि यदि हमारी दृष्टिकोण संकीर्ण है तो ज्ञान नहीं आएगा। यदि हमने अपने आप को किसी एक फिलॉसफी या सिस्टम से बांध रखा है बुरी तरह जकड़ करके, तो ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान संकल्प जो भगवान की जो ऊर्जा, उसी की तरह ये भगवान की जो शक्ति, उसी की तरह ये अनंत है और वो अपने को नित्य नवीन रूपों में प्रकट कर सकता है। इसकी ये दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनिट विजडम है। उसको आप किसी डॉगमा में नहीं बांध सकते हैं, ऐसे ही ये करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। भगवान की मर्जी है किसके साथ कैसे खेलेंगे, कैसे प्रकट करेंगे। तो ज्ञान तब आता है जब हमारा मन धीरे धीरे, हमारी चेतना प्लास्टिक सफल अंतर्मुखी ऊपर की ओर मुड़ने लगती है, ढूंढती है, सीकिंग एस्पिरेशन। तो वो कंसंट्रेशन उस एक के ऊपर और उस एकत्व को देखना, उसमें जीना, उसके आधार पर जीवन का निर्माण करना, यही ज्ञान योग की परिसमाप्ति है। उस एक को, एकत्व, विश्व चेतना में प्रवेश। क्यों? क्योंकि हम हर चीज के अंदर उस एक को प्रकट होते देख रहे हैं। उस एक को किसी सिस्टम में नहीं बांध सकते। कृष्ण जी ऐसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे, ऐसी चेष्टा मत करिएगा। वो सब रूल्स तोड़ देंगे। उसके बाद आप बोलोगे आप बहुत नटखट हो। बोलेंगे हाँ, नटखट नागर। आप कोशिश करिए कृष्ण को कोई फॉर्मेट में लाने की, यू जस्ट कैनॉट। वैसे ही माँ श्री अरविंद को आप किसी फॉर्मेट, माँ टेनिस खेलते खेलते योग करा रही हैं। कभी सोचा है कि गुरु टेनिस खेल रहे हो, टेनिस करते करते आपकी प्रगति होती जा रही है? माँ ने इस चीज को बताया है। तो ज्ञान को भी हम किसी फॉर्मेट में नहीं बांध सकते हैं। हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? ज्ञान योगी का हर चीज में कंसंट्रेशन उस एक पर होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग किसी आइडिया या किसी नाम, उसका सहारा ले सकते हैं।
concentration, page 38. This concentration proceeds by the idea, using thought, form and name as keys, which yield up to the concentrating mind, page 38, which yield up to the concentrating mind the truth that lies concealed behind all thought, form and name. Any idea. Bhagwan sarvatra hai, every idea. All is in the divine. Divine is in all. Or start with God is inside me. Mother is in me. Name. Jai Shri Aurobindo. Om Mother Shri Aurobindo. माँ 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 सिंपलेस्ट. ओम से भी सरल. माँ 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 की छवि. तो ये कंसंट्रेशन एक दिन क्या करता है, उस भूमि पर ले जाता है जहाँ ग्रैंड डिस्क्लोजर होता है. क्या डिस्क्लोजर होता है? शी नॉट जस्ट दी मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी. जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, एक वो ताराचंद बड़जात्या जी की पिक्चरें आती थी, उसमें माता जी को पहले होमेज होता था, राष्ट्रीय प्रोडक्शन. बाद में उन्होंने बंद कर दिया, पिक्चरें भी फ्लॉप होनी शुरू हो गई. अभी दे हैव स्टार्टेड अगेन. आई एम नॉट कनेक्टिंग द टू, बट इट्स ए फनी स्टोरी. तो उसमें माँ का फोटोग्राफ आता था, उसमें नीचे लिखा होता था द मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी. दोस्ती पिक्चर में जब पहली उनकी वो आई थी, आई वॉज सो हैप्पी. पर मुझे लगा ये मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी इतना सीमित क्यों कर दिया. श्री अरविंद माँ का परिचय हमको दे रहे हैं माता पुस्तक में. आपने देखा वो उसमें कहीं लिखते हुए दी मदर इज द मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी. यस, वो उनका एक कर्म है, वो एक बहुत आवश्यक कर्म है. लेकिन वो हम सबकी माँ हैं. A wonderful mother of unnumbered soul. Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. The one whom we adore as the divine mother is the consciousness force of the supreme. ये रियलाइज होता है. यदि हमारा कंसंट्रेशन पूरा है तो एक दिन ये रियलाइज होगा कि वो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सबके अंदर हैं. तो कितना आनंद का वो विषय होता है. तो ये कंसंट्रेशन. For it is through the idea that the mental being rises beyond all expression to that which is expressed, to that of which the idea itself is only the instrument. Idea एक vehicle है, गाड़ी है. ये बात है ना, वो गाड़ी ले जाएगी आपको टेम्पल माउंटेन के वहाँ तलाटी में. उसके बाद आपको चलना है पैदल, थोड़ा एफर्ट करना है. ये नाम और रूप आइडिया ये एक माध्यम है, बहुत सशक्त माध्यम है. अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो मदर इज इन ऑल, मदर इज एवरीवेयर, माँ इज एवरीवेयर. फिर एक दिन ये एक एक्सप्लोजन होता है अंदर. उस आइडिया के अंदर जो शक्ति है वो अपने को रिलीज करती है और हम उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं. इसी को गीता कहती है ब्रह्मभूत ब्रह्मर्पणम. और कहती है जब आदमी उस चेतना में उठ जाता है तो उतना ही वेदों का उसके लिए महत्व होता है. वेदवादिन की बात कर रहे हैं, जितना एक समुद्र में जो व्यक्ति है उसका एक लोटिया पानी के कर लो. क्योंकि क्यों, वो उस सत्य को उसने पा लिया है. जहाँ ऋषियों ने दर्शन किया था, उसने उस धरती के अंदर छिपे वेद को पढ़ लिया, पढ़ने लगा. तो ये होता है योग. By concentration upon the idea, the mental existence which at present we are breaks open the barrier of our mentality and arrives at the state of consciousness, the state of being, the state of power of conscious being and bliss of conscious being to which the idea corresponds. Idea केवल correspond कर रहा है, and of which it is the symbol, movement and rhythm. इसमें कंसंट्रेशन में हम लोग एक इमेज ला सकते हैं. अंदर बाहर कहीं पर भी एक द्वार है, द्वार के उस पार. फिर आप हरिवंश राय बच्चन की ये बात नहीं कहेंगे, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा. उल्टा कहेंगे, उस पार प्रिय तुम हो मधु है, इस पार तो जाने क्या है, क्या क्या है. और फिर आप नॉक करेंगे. अब यहाँ क्या हो रहा है, भगवान नहीं नॉक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं. माँ 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 नित निरंतर, जब तक कि वो अजपा जप नहीं हो जाता.
अब भगवान क्यों इतनी डिले कर रहे हैं? क्योंकि वो खुलेगा ना तो आपके सारे मापदंड खत्म हो जाएंगे, जो कुछ सोचा समझा जाना, क्योंकि आइडिया केवल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। हम मदर से एक ह्यूमन इमेज, भगवान भी उसी इमेज में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल है ना। जब श्री कृष्ण को एक बार पूछ लिया ना अर्जुन ने, आप हैं कौन? कहते हैं अच्छा। अब जब वो विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन जैसा योद्धा कांपने लगता है। उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? हाँ, एक और तो मुझे हर्ष हो रहा है, दूसरी ओर मैं भय से मेरे कांपने लगता है वो कि ये कौन आ गए मेरे सामने। इनके कंधे पर मैं हाथ डाल के घूम रहा था, ये कौन है? और क्या कहते हैं वो अपने, वो थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में आप आइए, चतुर्भुज रूप। वैसे ही उन्होंने, जब श्री राम जी ने माता कौशल्या को बचपन में रूप दिखा दिया था, तो क्या कहती, तजहु ताति यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनूपा। ये वाला मत दिखाओ, ब्रह्मांड की चेतना। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुर भूपा। क्लियर है? तो हिंदी सिंपल। उसी प्रकार से एक और भजन किसी ने लिखा है, ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर, नेति नेति जाको श्रुति गावे, सो ब्रिजराज आज जननी की माता की बाह पकड़ छली वो सिखलावे, जाके भय डोलत नभ धरणी, काल कराल जा से भय खावे। वो क्या कर रहे हैं, यशोदा माँ की उंगली पकड़ के, वो फेंट हो गई थी। उन्होंने एक बार रूप देख लिया, मट्टी खा के दिखाओ तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, फेंट हो गई। तो वो फिर कहते हैं, खूब वहां पकड़ के, माँ मुझे बांध के थोड़ा वो वाला करो ना, मक्खन वाला, मक्खन चोरी खेल। तो ये हम तैयार नहीं हैं, तो धीरे 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 डोर खुलता है, ग्लिम्स होती है। नहीं तो क्या होगा, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, विलीन हो जाएंगे। इट इज टू ट्रेमेंडस। नचिकेता यम से पूछते हैं, वो कौन है जिससे तुम भी डरते हो? कहते हैं, मैं डरता केवल बोल रहे हो, तुम उसको जानना चाहते हो जिसके सामने ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कांति, ना तत्र सूर्यो, वो जहां सूर्य का प्रकाश काला धब्बा दिखाई देता है, वहां जिसके भोजन में रोज सेजेस और हीरोज भोजन की तरह परोसे हुए हैं, और स्वयं मैं मृत्यु उसके खाने में मसाले की तरह हूं। कुतो यम अग्नि, कौन सी अग्नि है तेरे पास जो उसका दर्शन करेगा? इसलिए हमको धैर्य रखना चाहिए। जो धैर्य रखता है वही इस योग में, जीवन में किसी भी चीज में सक्सेस। इसीलिए उपनिषद केवल एक शब्द कहती, तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वती नेतिरेषाम, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो सारी अनित्य वस्तु है उसमें जो नित्य है, जो सारी जड़ चेतन के अंदर जो एकमात्र चेतना है, जो एक है किंतु बहु बन गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, क्योंकि उसकी ही अपनी प्रेरणा से बना। उसको कौन देखता है? तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेतरेषाम, वो शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। एक लंबे समय तक ये कंसंट्रेशन, इसकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं, और कुछ समय बाद तो बस नाम में ही आनंद आने लगता है। श्री अरविंदो नामे आनंदो जोगी राजो नमो नमः, मीरा माता जगत भ्राता करुणामयी नमो नमः। इट शुड बी दैट। जब नाम में आनंद आने लगे, जब नींद में भी कोई उठाए माँ, तब वो रम गया है व्यक्ति। Concentration by the idea is then only a means, a key to open to us the superconscient planes of our existence, a certain self-gathered state of our whole existence, lifted into that superconscient truth, unity and infinity of self-aware, self-blissful existence is the aim and culmination, and that is the meaning we shall give to the term samadhi.
समाधि वो नहीं है जिसमें हम बाहर की जगत के प्रति विलुप्त हो गए। समाधि वह है कि जब उद्धव आके कहते हैं गोपियों तुम लोग मूर्ख हो, कृष्ण परब्रह्म हैं, तुम लोग क्या पागल की तरह कृष्ण कृष्ण करती रहती हो। गोपी कहती है आप बता दीजिए क्या करना है। बैठो इस तरह, सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, उसके बाद श्वास लेना, प्राण। कहते 1 मिनट, एक गोपी हाथ उठाती है, क्या हो गया, बहुत छटपट। प्राण एक है, श्वास एक है, हमने दे दिया ना कृष्ण को, कौन सा लाए अब। दैट इज कॉल्ड एन ऑल एम्ब्रेसिंग कंसंट्रेशन। इसी को बोला गया है सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली। आप बैठ के अलग से कुछ नहीं कर रहे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, इट हेल्प्स टू डिसिप्लिन। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन केवल डिसिप्लिन के लिए नहीं रहे, वो सच में खोज है, वो स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन कंसंट्रेशन। फिर एक दिन आता है जब वो साथ चलते हैं, तब आप अरे आप मेडिटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इट बिकम्स मीनिंगलेस, क्योंकि उसने अपने को रिवील कर दिया है। तो बहुत सुंदर है, अद्भुत है। आई एम हैप्पी क्वेश्चंस हैं, so that we can touch upon little wider aspects. How can we understand the divine guidance? Certain do's and don'ts. डिवाइन गाइडेंस को पहले इतना शांत हो जाना चाहिए मन समता में कि कोई मेंटल फ्रेमवर्क में नहीं बंधा हो, मतलब प्रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। डिवाइन गाइडेंस एक बार किसी ने माँ को कहा मैं तैयार हूँ, भगवान जो मुझे बोले वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं हिंसा नहीं करूँगा, पर भगवान मुझे भला क्यों बोलेंगे तलवार उठाने को। तो माँ कहती हैं अगर बोल दिया तो तुम कैसे कह सकते हो। अर्जुन को तो बोल दिया था, यही बोला था, कोई मापदंड में नहीं, मैं तो अहिंसा ही करूंगा। डोंट ट्राई टू टाई द डिवाइन इन एनी आइडिया हाउ एवर हाई। वो आइडिया अपनी अतिशयता के कारण मिथ्यात्व बन जाता है। किसी भी आइडिया को अगर आप उसी को एकमात्र बना लेते हो तो वो अपनी अतिशयता के कारण मिथ्यात्व बन जाता है। और भगवान तो अनंत हैं, एक होकर भी। तो इसीलिए पहली चीज है समता, शांति, और कोई प्रकार की अपेक्षा, भगवान गाइडेंस चाहिए, आप बोल देना ना, वो दिशा मुझे दे देना। आपसे गाइडेंस चाहिए कि मैं ये वाला जॉब चुनूं कि नहीं चुनूं, पर एक्चुअली ना इस जॉब में पीछे में एक बैकग्राउंड नॉइज चल रही है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, देख लेना भगवान। अब उन्होंने कुछ और कह दिया तो आप बोले नहीं नहीं ये तो भूल से बोल दिया होगा। तो मुख्य चीज है इन पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट। शांत रहिए, अंदर से सूक्ष्म प्रेरणा के रूप। भगवान को लाउड नॉइज ढोल बजा के नहीं बोलते हैं ऐसा कर, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो तो एकदम अर्जुन को लास्ट मोमेंट, उसके बाद भी वो कहते हैं करना है तो कर, मैंने कह दिया जो कहना था, अब आगे तेरी मर्जी। भगवान कभी ऐसे इम्पोज करके, बहुत रेयर ऐसा होगा अगर आप उनके बहुत ना केवल परम सखा हैं बल्कि आप एक विशिष्ट यंत्र बनने वाले हैं, तब ही मैं डू। अदरवाइज उनकी गाइडेंस ऐसी होती है जैसे मम्मी की होती है ना, बच्चा जब कहता है माँ मैं जा रहा हूँ आज ये नाइट आउट के लिए, माँ कहती हैं ओके, अब वो आप इंटरप्रेट करो वो हाँ है कि ना है। फिर आप अगर सुन लेते हो, आप समझ जाते हो कि ये एक्चुअली में ना है, तो माँ बहुत खुश होती है, आपके लिए स्पेशल खाना बनाती है ताकि बच्चा मिस ना करे ना जो कुछ। फिर एक दिन कहती मैं घर में ही ऑर्गेनाइज कर दूंगी पार्टी, मेरे सामने है। और अगर आप चले जाते हो तो माँ डिस्कार्ड नहीं करती हैं, वो ट्रैक रखती हैं, उनका अपना तरीका है हर माँ का ट्रैक रखने का। आप एसएमएस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको पोस्ट को पता है एसएमएस नहीं करोगे, लेकिन आपके सारे फ्रेंड्स के नंबर हैं पास में, है ना, करेक्ट। डोंट अंडर एस्टिमेट अ मदर्स लव, वो करेंगे आपको अपने हिसाब से। तो भगवान की गाइडेंस ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुनी तो नाराज होकर पनिशमेंट दे दिया। ही विल टेक यू, आपको रीरूट करते रहेंगे वो, लेकिन कभी कभी रीरूट करने में बड़ा जबरदस्त
झटका भी दे सकते हैं। अगर उनको लगा एकदम तू क्या करने वाला है, तुझे फ्रीडम दी, इसका क्या मतलब है, गड्ढे में गिरेगा, पकड़ के आपको कुछ ऐसा होगा। पर डिवाइन गाइडेंस एक बड़े सूक्ष्म जेंटल नज वॉइस भी ऐसे नहीं बोल रही हो, डू दिस, डोंट डू दिस, दाउ शैल्ट नॉट किल, दाउ शैल्ट, ऐसे नहीं कमांड देते भगवान। भगवान बड़े ऐसे आपको लग रहा है, देख ना कर तो अच्छा है, हल्का सा नॉइज के साथ नहीं सुन सकते, करेगा तो अच्छा है। वाणी नहीं है, आपको अंदर से इंडिकेशन। जैसे एक पेरेंट्स है ना, या जो दो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर जो विमेन हैं, कि मैन उनके इशारों को समझेगा। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, जिसमें जहां तक मैं जानता हूं ऑल मेन फेल यूनिवर्सल, एंड विमेन डोंट अंडरस्टैंड कि इसको क्या है, ये इतने साल मेरे साथ, अब तक इसको नहीं पता है मेरी चॉइस क्या है। तो भगवान भी वुमेन है, ये शेयरिंग का एक एफोरिज्म है कि जब मैंने जाना, when I knew that God is a woman, then I learned something about love. But when I became a woman, then I realized what God is utterly. तो God is a woman. वो क्या करते हैं, इशारों में उनको मजा आता है इसमें खेलने। We should also enjoy. अब आप रीड करिए, उस मुस्कान के कितने मतलब होंगे, उस हल्के से नच के कितने मतलब होंगे। ये अपने आप में एक पूरा एक नाट्य शास्त्र जैसे होते हैं ना, कुछ शास्त्र बन सकता है भगवान की वाणी। बट डोंट एक्सपेक्ट ए लाउड बूमिंग नॉइज, थंडरिंग, डू दिस, डोंट डू दिस। मॉरल नोशंस तो बिल्कुल नहीं। लोगों को शॉक लग सकता है, ये मॉरल नोशंस नहीं करते। देखिए अर्जुन को उन्होंने क्या कहा था, जाओ सुभद्रा को साथ लेके चला। अब ये बताइए, ये तो भगवान का कमांड था। कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान ऐसे बोलेंगे? क्योंकि उनको प्रेम की मर्यादा, उसका ध्यान था। अब ये बहुत सारी भगवान के अंदर ये नोशंस नहीं होते हैं ऐसे वैसे, पर इससे आप ये कंसेप्ट नहीं निकाल सकते कि भाई कोई भी दो व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं, लेके भाग गए तो भगवान की मर्जी है। डोंट टाई हिम इनटू एनी मेंटल फॉर्मेशन। तो जितना हम प्रेफरेंसेस से फ्री होंगे, उतना हम भगवान को रिसीव करेंगे। और हम उनकी वाणी फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या संकेत होगा? ग्रोइंग पीस एंड लाइट, ग्रोथ ऑफ गॉडवर्ड लव। जहां रेस्टलेसनेस है वहां डिजायर बैठा हुआ है भगवान का रूप धर के। जहां अंदर में कुछ छटपट ये चीज मिल जाए, नहीं मिली, अब भगवान आप सैंक्शन कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा, पर आपको रेस्टलेस हो रहा, अरे ये मिल गई, भगवान ने सैंक्शन कर दिया। इट इज डिजायर। डोंट से कि माँ की मर्जी थी इसलिए मुझे मेरी मनोवांछित कामना पूरी हो गई। नहीं, हमारी डिजायर थी, हमारी मर्जी थी। भगवान ने कहा देख ले इसको भी चख के, बाद में वही स्वाद तुझे आना है, कड़वा निकलेगा, करेला है, नीम चढ़ा नहीं है, चाशनी में डुबोया हुआ है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो भगवान कई बार ऐसे भी करते हैं कि चल तू अपने इच्छा के हिसाब से जा। सो इट इज वन हैज टू हैव वेरी सपल वास्ट कॉन्शियसनेस। तब भगवान, तब तक क्या करना चाहिए? डू अकॉर्डिंग टू योर हाईएस्ट रीजन है, या आपके अंदर में जो भी अंतर्वास आ रहा है उसके हिसाब से। हृदय की गहराई में जो चीज प्रकट हो रही है, हृदय की गहराई में, क्योंकि ये भगवान का वास यहाँ पर है, निवास। माइंड में घूमते रहेंगे तो नहीं सुनाई देगी। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, कहाँ है भगवान? हृदय गुफा में, इसके अंदर हैं, यहाँ से वो सब चीज को घुमा रहे हैं। तो यहाँ गहराई में एक तो सरफेस हार्ट है, जिसमें बहुत सारी भावनाएं तरंगों के रूप में उठती हैं, और उसकी गहराई में हम उतरेंगे तो भगवान है, एक ल्यूमिनस पीसफुल प्रेजेंस के रूप में। जब वो अंदर में शांति की अवस्था आ जाए तो प्रतीक्षा कीजिए। इसका एक सिंपल और एक तरीका है, जब श्योर नहीं है, लग रहा है ये भगवान की प्रेरणा है, ये सब आजमाई हुई चीजें हैं, गिव योरसेल्फ टाइम। लग रहा है भगवान की प्रेरणा है, लेकिन एक दिन रुक जाता हूं, भगवान की प्रेरणा है तो फिर आएगी। डोंट एक्ट, वेट फॉर ए डे, यू विल सी द डिफरेंस। हो सकता है दैवी प्रेरणा हो, पर दैवी प्रेरणा और दिव्य प्रेरणा में अंतर है।
ये सारी चीजें, इसलिए जितना हम शांत होते जाएंगे अंदर, उतना अधिक हमको भगवान की प्रेरणा के रूप में अंदर से उनका संकल्प उद्घाटित होगा। इट कम्स एज एन इंस्पिरेशन, इट में कम एज ए विल, जो हमको सीज करती है, ये करने योग्य कर्तव्यम कर्म है, आई मस्ट डू इट, ये भी आता है अलग अलग तरह से भगवान की प्रेरणा। शांत होके तब तक जब तक वो नहीं आती, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर हाईएस्ट, नॉट थ्रोइंग अवे कॉमन सेंस कि हमने सरेंडर कर दिया है, रीजन है, डिसर्निंग इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और उसको भगवान को ऑफर कर दीजिए कि मेरी बुद्धि तो मुझे इतनी बता रही है, आगे आप जानो। तो आपने डिसीजन ले लिया, अब वो लगाम दे दीजिए भगवान को। उसके बाद सक्सेस या फेलियर दोनों में समभाव से रिसीव करिए। विक्ट्री इज दाई पैसेज मिरर्ड थ्रू फॉर्चून्स ग्लास, फेलियर इज क्रेडल्ड ऑन दाई डेथलेस आर्म्स। इस भाव से गो थ्रू लाइफ। स्वकर्म व स्वधर्म, स्वभाव और स्वधर्म होता है। स्वकर्म हम कह सकते हैं, बट जनरली इट इज नॉट टेक्निकली यूज्ड टर्म। हर किसी के अंदर भगवान एक विशेष प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं, वो ऐसा नहीं कि फिक्स्ड होता है। किसी के अंदर स्वधर्म, द राइट लॉ ऑफ योर बीइंग, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम ऐसे लें, स्वभाव से जुड़ा हुआ है। स्वभाव क्या है? आई मे बी ए सीकर ऑफ नॉलेज, और मेरा स्वभाव है। तो मेरा स्वधर्म क्या होगा? हर चीज में मैं अज्ञान की गांठ को खोलूं और ज्ञान को, जिसका स्वधर्म ज्ञान की ओर है या ज्ञान को पाना है, ज्ञान को प्रकट करना है हर चीज में। अब उसके हाथ में अगर आप तलवार पकड़ा दोगे या उसको बिजनेस में लगा दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, ये उसका स्वधर्म नहीं है। उसका हाल होगा गुरु नानक जी जैसा। गुरु नानक जी को दुकान पे बैठा के गए कि तू बेच, आगे देखा सब चला गया। क्या हुआ? पैसे उसने बोला था 14 आउंस जो भी था माप दो, मैं 1 2 3 4 13 पे हुआ, ऐसा 13 सब 13 करते करते वो सब 13 हो गया। क्योंकि उनका स्वधर्म क्या है? उनका है टू अराइव एट द हाईएस्ट। अर्जुन का स्वधर्म है, क्षत्रिय है। अगर वो भागेगा तो ये वह जो भगवान ने उसको नियत किया, इट इज द डिवाइन पर्पस इन ईच वन, हर किसी के अंदर वो अलग ढंग से। यदि अर्जुन बुद्ध बनने का प्रयास करेगा तो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? मिथ्याचार। तू भाग रहा है यहां से, बोल रहा है मैं तो सन्यासी हूं, हे केशव में बगल में बैठ के भज गोविंदम करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं व्हाट नॉनसेंस। लेकिन बुद्ध अगर बोलते मैं युद्ध लड़ूंगा, शाक्य सम्राट बनूंगा, तो श्री कृष्ण उनको भी कहते व्हाट नॉनसेंस, जाके खोज परमानेंट रेमेडी। तो स्वधर्म देखिए, ये कोई बाहर से निश्चित नहीं है। जो एक चीज जो बुद्ध के लिए है, अर्जुन के लिए उसकी वो दूसरी चीज है। तो स्वधर्म वो जो हमारे अंदर भगवान की प्रेरणा, भगवान का प्रयोजन है, और वो भी तब पता चलता है जब हम अपने स्वभाव को स्टडी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बचपन से, सॉरी टू से, माता पिता, शिक्षक और समाज एक वायरस अंदर डाल देता है जिसका नाम है महत्वाकांक्षा। बस खत्म हो जाती सारी चीजें। तो स्वधर्म स्वभाव, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर योगा, ये कितना सरल बना देता है आपका पथ। कि अब आप क्या कर रहे हो? आप वो कर रहे हो जो भगवान का पर्पस आप में है ऑलरेडी। तो अब ऑलरेडी आपने अपना रूट करेक्ट कर लिया है, अब आपको उस पर चलते जाना है राइट एटीट्यूड लेके। पर अगर वो आपका स्वधर्म नहीं है, आपका एटीट्यूड तो सही है लेकिन वो स्वधर्म नहीं है आपका, तो हर कदम पे आपको कन्फ्लिक्ट आएगी, क्योंकि आप रॉन्ग ट्रैक में रन कर रहे हो। भगवान आपको इस ट्रैक में डालेंगे, हर बार आप छटपटा के उधर, नहीं मेरे माता पिता ने तो ये सिखाया। भगवान कहेंगे मैं तुझे ये तेरे अंदर ये पर्पस दिया है मैंने, तुझे जाना है भारत की बॉर्डर्स पे रक्षा करनी। नहीं मेरी मम्मी ने कहा बेटा वहां मत जा, लाडला है तो वहां पर बड़ा टैंक वैंक चलते हैं। तो क्या हो रहा है? बच्चा छटपट कर रहा है। यही हुआ था शंकराचार्य की लाइफ में, मम्मी उनको नहीं जाने दे रही थी,
पूरा उन्होंने स्वांग रचा कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अरे अरे बेटा ये हो गया वो हो गया। कहते पहले तुम बोलो कि तुम संन्यास देने को मुझे तैयार हो, रेडी हो? तो बोले ठीक है जा, तू बच जाएगा तो संन्यास दे दूंगी मैं, भगवान आप बचा लो। अब वो था तो कुछ भी नहीं, तो बच जाते हैं। तो कितनी मुश्किल होती है ना आपको अपने सुधर्म की ओर। सब लोग इसी में रह जाते हैं कि ये तो मेरा जीवन है ही नहीं जो जिसके लिए मैं बना हूँ, आधा जीवन उसी में वेस्ट हो जाता है। तो अपने जीवन की सही धारा को, दिशा को पकड़ना, इसको अलग अलग नामों से, व्हाट इज द फॉर्म प्रेजेंट इन योगा रिलेटेड टू दिस। तो ये जो बात बताई है कि अगर योग के लिए भी अधिकार भेद, इसीलिए सनातन धर्म में कोई कन्वर्शन का कंसेप्ट नहीं है, अधिकार भेद। आप अगर सीख कर रहे हो, श्री अरविंद ने लिखा है, इफ यू हैव द सीकिंग द गाइड एंड द गाइडेंस विल कम। तो ये अगर आपका स्वधर्म है जिससे मूव हो के आपके अंदर एक आध्यात्मिक जीवन, उसको जीने की, समझने की अंदर में प्रवृत्ति जगी है, तो मतलब वो गाइडेंस प्रारंभ हो गई उस दिशा में। और यदि वो प्रेरणा नहीं है तो एक अच्छा जीवन जियो, सुंदर जीवन जियो, अच्छे एटीट्यूड से जीवन जियो, जिससे आज नहीं तो कल इसके लिए तैयार हो। तो इस सेंस में इट हेल्प्स अस। पृथ्वी पर इतने आत्मा जो जन्म लेते हैं वो आते कहाँ से हैं? एक से ही आते हैं। हर चीज में आंसर इज वन। एक से कितने आ सकते हैं? अनंत हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, अनंत है। वो एक सीमित नहीं है, अनंत है। तो फिर अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया तो क्या होगा? अरे उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरी सृष्टि को एक क्षण में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उनके लिए सृष्टि को प्रकट करना और संहार करना इज अनुलोम विलोम। आप पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, इतना विनाश हो रहा है, मैं विलोम। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। पर वो एक अनंत है, उसी से आते हैं। आत्मा विशुद्ध प्योर है तो क्या वो मृत्यु से सद प्रभुपद हो जाता है? प्रमद हो जाता है शायद, मेरे ख्याल से जड़। हाँ, वो आत्मा सबकी अच्छी होती, मतलब कोई देयर इज नथिंग लाइक विकेड सोल। वो शुद्ध सत है, भगवान का ही अंश है, तो उसके अंदर तो शुद्ध सत स्वरूप ही भगवान का अंश है। लेकिन वो अज्ञान में लिप्त कैसे होता है? जैसे आप हीरे को मट्टी में फेंक देंगे तो हीरा बदला क्या? नहीं बदला, और मट्टी में होने के कारण उसकी चमक सब अंदर में दबी रह गई। उसी तरह हमारी आत्मा सदैव भगवान से जुड़ी है, जानती है, वो डायरेक्ट लिंक है, इसीलिए पहले उसको खोजना चाहिए। लेकिन वो अज्ञान की कवरिंग में, मिट्टी में सनी हुई है। इसीलिए प्योरिफिकेशन क्या है? प्योरिफिकेशन यहाँ पे मॉरल प्योरिटी की बात नहीं हो रही है, वो आवश्यक है अज्ञान में। लेकिन जब ज्ञान की प्योरिटी का मतलब है वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस है जो इसको, इस पर मट्टी लगा के इसके पूरे प्रकटन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसको हटाना। सारी जो प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं और जो आगे होगा, यही है कि अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ। अज्ञान क्या है? मैं ये मन, मेरे विचार हैं। अज्ञान क्या है? मैं ये कामनाएं हूँ। अज्ञान क्या है? मैं ये भावनाएं हूँ। अज्ञान क्या है? मैं ये विचार हूँ। अज्ञान क्या है? मैं ये क्रोध, काम, लोभ इत्यादि हूँ। ज्ञान क्या है? कि मैं माँ का शिशु हूँ। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज से काफी नहीं है, वहां से प्रारंभ हो सकती है, बट एंड में वो रियलाइज हो जाती है। तो वो इसमें अब क्यों चिपकी है? वो एक लाइफ डिवाइन है। चूंकि वो प्रश्न में नहीं है इसलिए अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, पर उसका एक प्रयोजन है कि क्यों उसको यहाँ पे डाला गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब वो बाहर निकलती है तो धीरे धीरे वो जो निश्चेतना जिसके अंदर चली गई थी उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगता है, और वही अंधकार का प्रकाश में रूपांतरण है। स्लोली एज इट इज पुल्ड आउट। राजा जेल में चला गया, अब निकला तो साथ में और कैदियों को छुड़ा ले आया, और कई चीजें
उसने देखा जेल में जाके कि जेल को तो बदलनी चाहिए हमको, तो उसने उसमें भी रिफॉर्म्स लाया। तो इसलिए ये प्रोसेस है। पहले कभी भी मन में पूरा दिन नाम जप या मंत्र जप चालू रहता था, श्री माँ का नाम स्फुरता था, और अब हमेशा श्री अरविंद का नाम मंत्र मैं जानता हूँ कि दोनों एक ही हैं। पर वो जो हुआ ऐसा क्यों, ये तो जॉय है, नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही हैं। अब ये तो क्यों, अब ठीक है, अब चूंकि क्यों पूछा है तो उसका एक आंसर है। तो क्यों ऐसे है कि माँ श्री अरविंद दोनों एक हैं, लेकिन दोनों की जो कार्य प्रणाली है थोड़ी भिन्न है, इसीलिए उन्होंने दो रूप। श्री अरविंद कहाँ से कार्य करते हैं? ऊपर से मन के सेंटर्स को खोलते हैं। माँ कहाँ से कार्य करती हैं? हृदय की गहराई से आपके। तो माँ नाम का जप चलना, दोनों एक हैं, लेकिन मतलब आपके हृदय केंद्रीय सत्ता, साइकिक बीइंग, इस पर कार्य हो रहा है और ये निकल रहा है। श्री अरविंद के नाम का जप चलना मतलब आपके मन के और ऊपर के सेंटर्स खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने देखा है कि भाई इसको अभी खोलना है, अभी ज्ञान के लिए थोड़ी जगह बनानी है। ये एक कारण है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी मौज मस्ती है, अच्छी बात है, और श्री अरविंद के नाम में भी कितना आनंद है। तो ये इस कारण से नॉर्मली होता है। दोनों एक है, लेकिन दोनों के मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है थोड़े। इसीलिए आप देखते हैं कि उन्होंने दो रूप धरे हैं, और आश्रम के कंटेक्स्ट में भी आप देखते हैं नॉर्मली श्री अरविंद तैयार करते हैं, फिर माँ रिवील करती है। नॉर्मली श्री अरविंद की वाणी लोगों ने पढ़ी आर्य के माध्यम से धीरे धीरे। फिर आया टाइम जब एक दिन अचानक कुछ लोगों को लगा माँ आई है, ये तो कुछ है, महान कोई होगी। क्योंकि दिव्य प्रेम के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता है। दिव्य प्रेम के अंदर रूपांतरणकारी शक्ति है। पहले श्री अरविंद भूमि को तैयार कर देते हैं, माँ को आवाहन करते हैं, फिर माँ की ओर मुड़ना होता है। दिस इज द नॉर्मल कोर्स इन दिस योगा। पर अगर प्रारंभ ही माँ से हुआ है तो फिर ये तो मतलब एक पूर्व जन्मों का संचित कर्म है, टू यूज दैट। इट्स अ वेरी गुड साइन, मीन्स वो स्टेज क्रॉस हो गई है। और बीच बीच में श्री अरविंद आएंगे, कहेंगे थोड़ा हमको यहाँ भी खोलना है दरवाजे। हाउ टू मेंटेन इटर्निटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लव इन लाइफ, जिसने लिखा है पक्का सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ा हुआ है क्योंकि सिंथेसिस ऑफ योग में ये बात आती है कि लव दो चीजों को, प्रेम दो चीजों को चाहता है, एक इंटेंसिटी और एक इटर्निटी। इटर्निटी रहती है तो इंटेंसिटी नहीं आती। एक प्रेम एक बड़े सुंदर, वो जो होता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चलता है, इंटेंसिटी आती है तो ऐसे चढ़ता है और फिर गिरने की टेंडेंसी। दोनों को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। ह्यूमन लव में ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है। फ्रैंकली पॉसिबल तभी है ह्यूमन लव में जब आपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पियर्स करके अंदर उसके डिवाइन ट्रूथ को देख लिया, तब ये संभव है। मतलब दोनों ही योगी हैं, योगनिष्ठ हैं, देन इट इज पॉसिबल। क्योंकि तब इंटेंसिटी विल बी ओनली ए वेरिएशन ऑफ द ओशियनिक इटर्निटी। दोनों को योगिनी होना है। और ये बड़ा डेंजरस ये प्रयास, ये कहते हैं कि तंत्र में इसका प्रयास हुआ था लेफ्ट हैंड में, लेकिन वो गिर गए बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्लिपरी स्लोप है। और शेरविन का योग वाला तंत्र नहीं है। पर पहले हमको ये दोनों चीजें केवल डिवाइन लव में संभव है। वो इंटेंसिटी और इटर्निटी दोनों मेंटेन रहती हैं। तब उससे हम जब पोषित होते हैं तब इसकी हमारे अंदर संभावना बढ़ती है। तब ये संभव है कि हम विश्व प्रेम में उस इंटेंसिटी और इटर्निटी को मानवीय प्रेम में हर चीज के प्रति, हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति उसको प्रकट कर सके। माँ इसका उदाहरण है। हर कोई को ये लगता था माँ मेरी स्पेशल माँ है। भगवान कर सकते हैं कि कृष्ण जी नाच रहे हैं, हर गोपी को लग रहा है मेरे ही कृष्ण हैं।
और बीच बीच में जब वो दूसरी गोपी को देखती है कहती है अरे वो कहाँ से आ गई, है ना ये स्टोरी। बिकॉज श्री कृष्णा कैन डू दैट, ही इज इंटेंस एंड इटर्नल एट द सेम टाइम। तो ये तभी संभव है। हाउ टू मेंटेन? फाइंड द डिवाइन, बिकम वन विद द डिवाइन, then it can be maintained in life, in works, with people, with relationships. Relationship is not only human but with this creatures world of, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी अगर आपकी डिजायर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। नॉर्मली इंटेंसिटी उसी कारण खत्म होती है, जब डिजायर या तो सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, टाटा बाय बाय हो जाता है, या डिजायर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो एक टाइम पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो बंद हो जाता है। माता जी का एक एग्जाम्पल है, जब एक शादी का नाम नहीं लूँगा, माँ उनको रोज़ देती थी, वाइट रोज़। एक दिन उसने झटक के पटक के माँ के पास चली गई, मैं जा रही हूँ, यू डोंट लव मी। चली गई, गोलकुंड में पैकिंग करनी शुरू कर दी, पीछे पीछे वसुधा बहन गई। वसुधा बहन कहती है माँ ने कार्ड भेजा तुम्हारे लिए, ओके रख दो वहाँ पे। सुनोगी नहीं माँ ने क्या कहा तुम्हारे आने के बाद? अच्छा बोलो क्या कहा माँ ने? अब देखिए क्या नखरे करके गई हैं। माँ ने कहा शी डज नॉट नो हाउ मच शी लव्स मी। ये भगवान देख सकते हैं, इसलिए उनका प्रेम हमेशा इंटेंस और इटर्नल रहता है। वो ये नहीं देखते हैं कि अच्छा, वो जानते हैं। देखिए उस प्रेम के लिए मानव रूप धारण करके विष्णु भगवान राम जी का रूप धारण करके रावण के साथ युद्ध तक, क्योंकि रावण तो भूल गया है कि मैं तो श्रापित हूँ, पर राम नहीं भूले, माता सीता नहीं भूली है, उसके साथ चली जाती हैं। वो माता सीता के पास आके कैन एनीबडी सर्वाइव? वो तो स्वयं साक्षात आद्य शक्ति हैं, लेकिन वो जाती हैं। था तो मेरे द्वारपाल था ना, ठीक है अज्ञान में प्रेम कर रहा है, शायद बदल जाए, रहूंगी मैं अशोक वाटिका में, इतना तो मैं जानती हूँ। अब सोचिए वो माता सीता जो एक तृण से रावण को रोक लेती हैं। जब रावण आता है ना पास में, तो कहते हैं बस रावण, चंद्रहास ये सब अपनी जगह रखो, इसको क्रॉस मत करना। कांप जाता है रावण कि ये कौन है जो इतने कॉन्फिडेंस से, उस समय उनका जगत जननी का रूप आता है, डोंट क्रॉस दिस। पर वो माता सीता कैसे आ जाती हैं, जैसे वो ले गया, हरण कर लिया, लीला है उनकी कि बदल जाए ये कम से कम प्रेम के वश। तो भगवान का प्रेम ऐसा है जो कभी नहीं भूलते, वो इटर्नल इंटेंस जन्मों तक चलता है, सदैव चलता है। और मनुष्य भी जब भगवान से जुड़ता है तभी उसका प्रेम इटर्निटी और इंटेंसिटी दोनों को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। ज्ञान योग का बेस क्या? सांख्य दर्शन है। प्रकृति मन बुद्धि इंद्रिय 30 स्टेप बैक बहुत आवश्यक है। नाम स्मरण से भी सार्थक प्रकृति से अलग हो सकता है। तो ये सांख्य दर्शन एक दर्शन है, योग नहीं है। अगर आप एक्चुअली जाएंगे वेदांग में ये सारे, तो सांख्य इज वन ऑफ देम, मीमांसा इज अनदर, न्याय अलग है, वैशेषिका अलग है। ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब क्या है? वो क्या कर रहे हैं? सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच के संबंध को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। वैशेषिका क्या कर, न्याय क्या कर रहा है? वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स, इन्फ्रेंस, डायरेक्शन, अनुमान, प्रतिमान, आप्तवाक्य प्रमाण, तो अनेकों प्रमाण के द्वारा वो पकड़ने की चेष्टा कर रहा है हमारा भगवान का संबंध। सांख्य क्या कर रहा है? वो कैलकुलेशन के माध्यम से कितने उपादान है सब कर दिया उसने, मेजरमेंट, इतने कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सब क्रियान्वित कैसे होती है? तो जड़ है। तो उसको जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वर्ड नहीं यूज करती, इंटेलिजेंस है। क्रिएटिव पार्ट नहीं आता, वो तो प्रकृति है जो कर रही है सब। लेकिन वो प्रकृति उस पुरुष के इंटेलिजेंस, उसका जो प्रकाश है इस पर पड़ता है तो वो एक्टिव हो जाती है। और जब उससे पुरुष खींच लेता अपने प्रकाश को तो समाधिस्थ हो जाता है।
दैट इज वन फॉर्म ऑफ आधा अधूरा ज्ञान इफ यू लाइक, बट उसमें इट डज नॉट एक्सप्लेन प्रकृति, इट डज नॉट एक्सप्लेन क्रिएशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन कि क्यों ये सब शुरू हुआ। बहुत सारी चीज़ें उसमें अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं। हाँ, वो पंचभूत का जो बनना, ऑल दैट इज वैलिड, सांख्य योग का मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल्स, बट अल्टीमेट ज्ञान उसके माध्यम से नहीं आता है। कोई इससे संतुष्ट है, ठीक है, साक्षी भाव से हमको इस संसार से अलग होना है, तो इट्स ए वेरी पावरफुल मेथड। लेकिन उसका क्या करें, जो संसार को समझना चाहते हैं, उसके अंदर भगवान के नृत्य को जानना चाहते हैं, वहां सांख्य अपूर्ण रह जाता है, वहां गीता आती है। और जो इस संसार की नियति जानना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण हिंट दे के छोड़ देते हैं, वहां श्री अरविंद आते हैं। तो सांख्य दर्शन एक ज्ञान का एक मार्ग है, लेकिन बहुत ही अपूर्ण ज्ञान का। पर अगर कोई संतुष्ट है उससे, तो इट इज नथिंग रॉन्ग, बट इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टेपिंग बैक, विटनेसिंग, दैट इज द वे कि भाई हम प्रकृति में रमा हुआ जो है ये पुरुष तत्व, उससे अपने को एक्सट्रैक्ट है, उसको सैंक्शन नहीं करेगा। इस योग में भी इसका ये फर्स्ट स्टेप है। आप जो प्रकृति की जो गतियां हैं, कई सारी चीज़ें जो आदत हैं, उनको आप सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, अंदर से अनुमंता नहीं है, आप साक्षी हैं। तो धीरे धीरे हम उससे अलग बिताते हैं। सो दिस इज यस ए फर्स्ट स्टेप इफ यू लाइक टुवर्ड सेल्फ नॉलेज, बट जैसा हमने देखा, इट इज नाम स्मरण से भी साधक प्रकृति से अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भगवान नाम और रूप में इसीलिए आते हैं कि ताकि हमको नाम और रूप से मुक्त कर सके, पैराडॉक्स है। क्योंकि हम अगर हमको नाम और रूप की आदत है, अरूप भगवान अजीब लगता है, कुछ सहारा तो दो, सपोर्ट। तो भगवान कहते हैं मैं रूप धारण करता हूँ, नाम धारण करता हूँ। अब क्या हो गया, अब आपने कृष्ण 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 बुलाना शुरू किया, नाम है, कृष्ण का रूप है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इसके बाद और कोई रूप भाने नहीं लगा। सारे रूप, उसके पीछे आप किसको ढूंढ रहे हो, द वन फेस ऑफ द बिलवेड बिहाइंड ऑल द फेसेस। अब होगी ना प्रॉब्लम, वो मजे ही नहीं आ रहा है कोई और उसमें, क्यों, लत लग गई है उसको, राम धुन लग गई, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है, माँ 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 माँ, उसके बाद आप मरा मरा, वाल्मीकि की कहानी तो यही है, मरा 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 राम 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 राम। तो नाम रूप के माध्यम से, नाम रूप के बंधन से मुक्ति नाम और रूप भगवान का देता है। इसीलिए वो मानव देह में, ये एक कारण है, कई और चीजें हैं, भगवान खुद को प्रकट करते हैं ताकि हमको उससे, डेफिनेटली इट इज ए पावरफुल वे टू बी फ्री फ्रॉम प्रकृति। पर अगेन, प्रकृति से भिन्न होना ये योग का अंत नहीं है, श्री अरविंद के योग का। निम्न प्रकृति से हम अलग होना ये आवश्यक है, लेकिन निम्न प्रकृति के पीछे क्या है, परा प्रकृति जीव भूता, एक डिवाइन नेचर है, उसको यहाँ एम्बॉडी करना, उसके लिए जगह बनाना। निम्न प्रकृति कहाँ से आई है, निम्न प्रकृति में क्या है, वही चीज है ना भगवान के अंदर है, लव है, विल है, डिजायर्स हैं, ये इंपल्शंस हैं, पैशन है, नॉलेज है एक तरह की जिसको हम इग्नोरेंस कहते हैं। इसका सोर्स कहाँ है, लव का सोर्स कहाँ है, डिवाइन। नॉलेज का सोर्स कहाँ है, डिवाइन। जो भी थोड़ी बहुत शांति मिलती है उसका सोर्स कहाँ है, डिवाइन। जॉय, सुख दुख, उसका ओरिजिन कहाँ है, ब्लिस, डिवाइन। पावर, जो सीमित पावर है, उसका सोर्स कहाँ है, डिवाइन। तो उस डिवाइन पावर जिसकी वो हम लिमिटेड एडिशन है, उस लिमिटेड में लिमिटलेस का आना, इसको ईशोपनिषद ऐसे कहती है, विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सह, अविद्यांच मृत्युम तीर्थवा विद्यांच अमृतम अश्नुते। जो एकत्व में रहता है लेकिन अनेकत्व के साथ डील करता है, और बेटर डील करता है, क्योंकि आपको फिर समस्या नहीं हो रही, अरे ये मेरा अपना था, उसने, अब आपको दिमाग में वही चल रहा है। आप जानते हो कि ये सब उन्हीं के रूप हैं। तो ये जो है, ये लिमिटेड अभ्यास होता है
प्रकृति से फ्री हो जाना एक लेवल पर जरूरी है, निम्न प्रकृति की पकड़ से, लेकिन परा प्रकृति को इस प्रकृति में एम्बॉडी करना रूपांतरण के द्वारा, ये श्री अरविंद के योग का लक्ष्य है। अगर वो नहीं होगा तो यहाँ दिव्य जीवन नहीं हो सकता है। एक व्यक्तिगत मोक्ष हो सकता है, लेकिन उपनिषद बताती है, ईश उपनिषद की, वो भी एक प्रकार की एक अंतिम लास्ट इल्यूजन, मोक्ष की, निज के मोक्ष की कामना। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती ना कि मैं 1000 बार आना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष की लालसा नहीं है। तो वो एक अल्टीमेट स्टेज है। तो आपको इस जैसे जैसे संतुष्ट वैसे वैसे, टू ईच हिज ओन वे। हाउ डज स्पिरिचुअलिटी अलाइन विद द फंक्शनैलिटीज ऑफ ChatGPT in today's era? वाह, वेरी नाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मन की एक सृष्टि है। मन एक खूब विस्तार में फैल रहा है, मन की कैपेसिटी है, एक्सप्लोर करता है, इन्वेंटर है, क्रिएटर है। तो मन बहुत तरह से अपने अंदर की संभावना को प्रकट करता है। उसमें से साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT इत्यादि इत्यादि। अब इसमें लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, क्यों? हमको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। दो समस्याएं हैं। हर मशीन जो आपके लिए जीवन आसान बना रही है, उतना ही वो आपसे आपकी ऑटोनॉमी छीन रही है, उतना ही आपसे विकास की संभावना को छीन रही है। जब हम लोग छोटे थे, सॉरी टू साउंड लाइक, हमारे जमाने नहीं, लेकिन जब छोटे थे तो ट्रेडमिल हमको नहीं पता था। हमारा जीवन एक ट्रेडमिल था। सुबह उठ के जाते थे, फूल तोड़ के लाते थे। मेरा तो ये पापा पूजा कर रहे हैं, फूल तोड़ के लाते थे। उसी में सारा हमारा ChatGPT होता था, क्या हो रहा है क्या नहीं। दोस्त दंगड़ मिल के आम के पेड़ पे भी चढ़ते थे, सब होता था। साइकिलिंग करके स्कूल गए। फिर सुविधाएं आ गई, हार्ट डिजीज होने लगी, ये होने लगा, तो क्या आया? ट्रेडमिल आया। और क्या आया? कार में जाके पार्क में आप वॉकिंग करते हैं। वो ना ये एक एवरी, इसको कहा गया है, इसका टर्म है, एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड्स टू ए बायोलॉजिकल एम्पुटेशन। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे सीखा था बचपन में? पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं? 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 45, चौको 60, दाम 75, छक्का 90। ऐसे करके जाता था, जगन मगनिया 150, मजा आता था उसको। 15 का टेबल ऐसे, तो सब कई चीजें ऐसे सीखी थी। वेद कैसे ट्रांसमिट हुए थे? स्मृति, कितने सुंदर ढंग से। ईशावास्यम ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, यत्किंच ईशावास्यम इदम सर्वम, यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम, यत्किंच जगत्याम जगत, तेन तेन भुंजिता, तेन भुंजिता मागृदा, तेन भुंजिता मागृदा कसस्विता। आपकी क्या हो रही थी? मेमोरी की ट्रेनिंग हो रही थी ना, अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ChatGPT हमको कहीं सोचना बंद करना ना सिखा दे, क्योंकि जब आने वाले समय में लोग ChatGPT पे क्लिक करेंगे, ये हाल में हुआ था ना, जिसके चलते बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। टेल अस समथिंग अबाउट लॉर्ड रामा। क्या आया था आंसर? मिथोलॉजिकल कैरेक्टर। जब पूछा गया टेल अस अबाउट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, आंसर आया we should not talk about religion। क्यों? ChatGPT के पीछे भी वही इंसान बैठा है ना, अनट्रांसफॉर्म। तो AI टूल है। यदि मनुष्य की चेतना आसुरिक रहेगी तो समझो वो ब्रह्मास्त्र, बंदर के हाथ में एटम बम आ गया, क्या करेगा? गॉड ओनली नोस। इसलिए with technological advancement there is an urgency of evolution of consciousness from the human to the spiritual। ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन की अधिकारिता चाहिए। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के हाथ में आएगा
क्या होने वाला है नेक्स्ट यू डोंट नो। ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें, टेक्नोलॉजी इज नाइस, नॉट वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका मिसयूज जो है, और इसको कई लोगों ने फोर्स ही किया है, आइजैक एसिमोव ने तो किया ही है, पिक्चरें बनी है इस पर। हम जिसको सोच रहे हैं कंट्रोल करें, वो हमको कंट्रोल ना करने लगे। ऐसा ना हो कि एयर कंडीशन हमें इतना, एक तो पॉल्यूशन करे वो एक अलग बात है, यही करते हैं ना वो सारे, वो जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट, एयर कंडीशन फ्लाइट्स लेके, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के संसार में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या डिस्कस करते हैं। मिथ्याचार है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी अपने ढंग से, लेकिन अर्जेंसी है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की। यही बात श्री अरविंद दिव्य जीवन में रहते हैं कि कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली इतनी एक एडवांस उसमें पहुंच गए हैं कि वी आर फेसिंग एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस। मन ने ये सब प्रकट कर दिया और करेगा। और यदि मानव चेतना मन को पार नहीं कर सकी, तो जैसे भीम की गदा किसी के हाथ में दे दी नौसिखिए के, बिना एक्सरसाइज के हाथ में पकड़ा दी, तो क्या होगा, उसके ऊपर गिरेगी, उसी को पहले मारेगी। तो इसलिए ये इवोल्यूशनरी क्राइसिस क्रिएट कर रही है। सेम थिंग माँ बहुत बाद में कहती है, श्री अरविंद की एक अफोरिज्म है, इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। और अंत में कहती है, एंड आई मस्ट ऐड, टाइम प्रेसेस, अर्जेंट है। एआई आ गया, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बुरी अब ये आ गई है, ओके। तो अब हमको एसआई और डीआई लाना है। हमको अपने सॉफ्टवेयर को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और डिवाइन इंटेलिजेंस की तरफ ले जाना है। ऐसा ना हो कि हम उससे इतने मोहित हो जाएं कि हम उस मार्वेल को पकड़ के, देखिए आया ना, विज्ञान में भी आया, सर्जरी आई कितनी अच्छी, ये वैक्सीन आई, दवाई आई, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी का तो ठप्पा बैठ गया। तो ये सारी एडवांसमेंट के साथ ये समस्या होती है। और अब वो धीरे धीरे ऐसे चरण पे आ गया जहाँ पे मैन मस्ट इवॉल्व टू द नेक्स्ट लेवल, ताकि उस सुपरमैन की उपस्थिति के कारण ये चीज बन गई है, लेकिन ये गलत हाथों में ना जाए। बच्चे अगर चैट जीपीटी पे होमवर्क करेंगे तो उनकी बुद्धि का क्या होने वाला है, गॉड ओनली नोस। हिस्ट्री का होमवर्क कर रहे हैं, चैट जीपीटी ने दे दिया, आपने कुछ बुद्धि नहीं लगाई। जिसने चैट जीपीटी क्या है, डेटा फीड किया ना किसी ने। लोगों ने ये भी कहा कि चैट जीपीटी आपको, वो पीपल आर प्लेइंग इवन विद श्री अरबिंदो की राइटिंग्स, वो पोयम के ऊपर। मैंने कहा दैट्स नॉट द पॉइंट, यू हैव मिस्ड द पॉइंट। जब आप पढ़ते हो उसके बाद आपके अंदर जो जॉय आता है, ग्रो करते हो कॉन्शियसनेस में, तो ये डेंजर्स हैं। इट्स ए टूल, बट चांसेस आर, आज जो मनुष्य जिस चेतना में पड़ा है, इट विल बी यूज्ड बाय रॉन्ग हैंड्स। एंड अर्जेंसी दैट इट शुड, इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड एंड्स, नो डाउट अबाउट इट, बट इट विल बी यूज्ड बाय रॉन्ग हैंड्स and it is going to lead to yet another biological and psychological amputation। ठीक वैसे जैसे व्हाट्सएप ने जोड़ा भी और तोड़ा भी, घर तोड़ दिए व्हाट्सएप ने, है ना। सारे दिन तुम व्हाट्सएप पर लगे रहते हो, मेरे से बात करने का टाइम नहीं है, बाकी सब दुनिया की खोज खबर ले रहे हो। हम कहते हैं उसने जोड़ दिया संसार को, बहुत अच्छा जोड़ा, घर को तोड़ दिए पहले। फेसबुक, फ्रेंड क्या होता है ये हम भूल ही गए। उस पर ये जाने कि फेसबुक में मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं। देखिए ये चेतना उसका, इट वॉज ए नाइस, यू कुड यूज इट इन ए नाइस वे टू कम्युनिकेट। तो इसलिए एआई, चैट जीपीटी विल मेक लाइफ इजी एट वन लेवल, but retard the evolutionary impulsion at another level। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, तब हमको टाइम होगा, सेल्फ इवोल्यूशन के लिए कुछ नहीं होगा।
टाइम होगा आपके पास जो मनुष्य और चीजों में बर्बाद करेंगे, और कुछ नहीं, चैट जीपीटी के एडिक्ट होकर बर्बाद करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं टाइम मिल जाएगा, तो टाइम का हम क्या करेंगे? टाइम मिला था ना, ये सारी जो टेक्नोलॉजी आई थी, कंप्यूटर आया था तो टाइम मिला था ना। उस टाइम का हमने क्या किया? वी स्टॉप्ड, वी फॉरगॉट हाउ टू स्टैंड एंड स्टेयर। जो वंडर तारों को देख के हम भूल गए ना, हम घुस गए कंप्यूटर के अंदर। तो ये रिस्क है। टाइम मिलेगा और उस टाइम का खुलेआम दुरुपयोग होगा, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज कौन कर रहा है? वो व्यक्ति जो अंदर में, उसके अंदर अगर कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई हायर कॉन्शियसनेस की चाह नहीं है, तो वो इसका भी वैसे उपयोग करेगा। सो इट हैज क्रिएटेड एन अर्जेंसी फॉर इवोल्यूशन। और हम सब जो उपस्थित हैं, जो इस ओर, वी शुड अंडरस्टैंड द नेसेसिटी इवन ग्रेटर ऑफ इवोल्यूशन नेक्स्ट टुवर्ड्स ए हायर कॉन्शियसनेस, द स्पिरिचुअल एंड द सुप्रामेंटल। ठीक है, देखते हैं। जय मां।